أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا ويطهركم تطهيرا إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا صدق الله العظيم. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम रहमत रमज़ान की सहर ट्रांसमिशन में आपका मेज़बान नज़ीर अहमद गाज़ी हाज़िर है। नाज़रीन किराम, अभी आप तिलावत कुरान हकीम समात फरमा रहे थे जनाब कारी मोहम्मद ज़फ़र अली सियालवी साहब से, और कारी साहब को अल्लाह ताला ने कैसा लहन अता किया है। जब ये कुरान हकीम की तिलावत करते हैं तो क़ुलूब पे एक ख़ास कैफ़ियत पैदा हो जाती है। अल्लाह ताला इनके और इस असर और ज़्यादा अता फ़रमाए।
नाज़रीन किराम, जब अल्लाह ताला की रहमत किसी की तरफ आती है और फिर वो इस तरह रहमत आती है जिस तरह तेज़ बारिश आती है, लेकिन उसके लिए शर्त ये है कि अगर सईद रूहें हों और अगर फितरत सलीम हो तो अल्लाह ताला की रहमत उस आदमी को, बेशक वक्ती तौर पर वो ज़्यादा हक़ से हट भी जाए, लेकिन अल्लाह ताला की रहमत पाक जो है वो उसको आगे बढ़ के सहारा दे लेती है। अगर हम औलिया की तारीख़ में देखें तो बगदाद के सबसे बड़े शराब खाने का मालिक जो है वो जब रहमत हक़ उसको अपने आगोश में लेती है तो औलिया का सरदार बिश्र हफ़ी बन जाता है। फिर बगदाद के बहुत बड़े डाकू जो थे फ़ुज़ैल बिन अय्याज़ रहमतुल्लाह अलैह, वो डाकुओं के सरदार हैं। रहमत हक़ जब जोश में आई तो औलिया के सरदार बन जाते हैं। इसी तरह हम देखते हैं कि हज़रत मारूफ़ करखी रहमतुल्लाह अलैह ईसाई माँ बाप के घराने में पैदा होते हैं, फिर ऐसे वली बनते हैं जिनके बारे में शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी जैसे अजीम शख्सियत फरमाएँ कि वो कब्र से भी, अपने मिज़ार से भी उसी तरह आज लोगों को फैज़याब फरमाते हैं जिस तरह अपनी ज़ारी हयात में थे। इसी कबील की एक और बड़ी शख्सियत जिनका आज हम तज़किरा पाक करेंगे, हज़रत हबीब अजमी रहमतुल्लाह अलैह, जिनके बारे में दाता गंज बख्श रहमतुल्लाह अलैह ने कश्फुल महजूब में लिखा, आइम्मा तरीक़त में से हैं, बुलंद हिम्मत हैं और इरशाद फरमाया मर्द खुदा हैं और साहिब कमाल बुज़ुर्ग हैं। सबसे बड़ा जो सूद का कारोबार था वो बगदाद और बसरा तक फैला हुआ था, लेकिन फिर वो लम्हा मौजूद आ गया जब अल्लाह ताला की रहमत जो है इंसान को आके संभाला दे देती है। और जब वो रहमत संभाला देती है तो फिर कुएं सनम को उठते हुए कदम जो है वो सूए हरम चल पड़ते हैं। मैखाना की तरफ जाते हुए लोग मस्जिद में रब ताला के हुजूर सर बसजूद हो जाते हैं। फिर जिस हाथ में कभी लोग बोतल देखते थे उस हाथ में तस्बीह आ जाती है। फिर जो सिल है वो दिल बन जाता है और फिर मुर्दा दिल जो है वो ज़िंदा हो जाता है। और फिर जब दिल ज़िंदा होता है तो फिर कैफियत क्या होती है, वो महबूब खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, महबूब हिजाज़ी को जब अपना दिल लोग दे देते हैं तो फिर कैफियत ये होती है। इकबाल ने जो कहा था कि हाथ है अल्लाह का बंदा ए मोमिन का हाथ, गालिबो कार आफरी कार कुशाओ कार साज। जब खमीर और ज़मीर में बता का पत्थर और हिरा की मट्टी समा जाती है तो फिर आदमी कह उठता है कि खीरा न कर सका मुझे जलवाए दानिश फ़रंग, सुरमा है मेरी आँख का खाके मदीना और नजफ़। हज़रत हबीब अजमी रहमतुल्लाह अलैह कहा करते थे कि मैं हूँ तो अजमी, दिल मेरा अरबी है। दिल उसी वक्त है कि सुए कतार मी कशम नाका बेज़माम रहा, वो यहाँ रहते हुए भी दिल उनका जो है वो बाब जबील के आस पास ही जो है वजकुना होता है। अल्लाह करीम ने ये किस तरह का कारोबार करते थे, इनमें कैसी तब्दीली आई। फिर अल्लाह ताला ने जब इमाम हसन बसरी के हाथ पे जाकर तौबा करते हैं तो फिर अल्लाह ताला ने क्या कैफियत दे दी। फिर हवाओं पे भी चलते थे, फिर पानी पे भी चलते थे। फिर अल्लाह ताला ने कश्फ की ये कैफियत अता कर दी थी कि सैकड़ों मील दूर जो है किसी बुढ़िया का बच्चा जो है वो पलक झपकने में अल्लाह के फजलो करम से ये इनके पास आ जाता था। और वो जो सुलेमान अलैहिस्सलाम के आसिफ बिन बरखिया जो उनके उम्मती थे, उनको जो कुव्वत हासिल थी मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ग़ुलामों में से सैकड़ों लोग गिनवाए जा सकते हैं जिनको अल्लाह ताला ने ये कुव्वत अता की होती है। नाज़रीन किराम, सैयदना हबीब अजमी की करामात जो हैं उन पे ख़ुद इनके शेख मुकर्रम जो थे, इनके उस्ताद गिरामी जो थे, ख़ुद वो उस पर हैरत ज़दा हो जाते थे। हज़रत इमाम हसन बसरी के पीछे लगे हुए हैं सिपाही, और वो जो सबसे बड़ा जालिम हज्जाज बिन यूसुफ के सिपाही पीछे लगे हुए हैं, गिरफ़्तार करने आते हैं। वो जल्दी से आके इनके घर के अंदर, इनके हुजरे में छुप जाते हैं। हबीब अजमी बाहर बैठे हुए हैं, वो सिपाही आते हैं, कहते हैं कि हमें पता चला इमाम हसन बसरी इस तरफ आए, इमाम हसन बसरी को गिरफ़्तार करने हैं। वो कहाँ हैं? कहते हैं अंदर है। वो अंदर गए, एक दफ़ा गए, अंदर नज़र नहीं आए, दोबारा फिर अंदर बाहर आए, कह लेंगे वो तो नहीं है, कह लेंगे भाई अंदर है, अभी गए, दोबारा गए, नहीं नज़र आए, तीसरी बार फिर गए तो मायूस होकर आए। उन्होंने कहा आप हमसे मजाक करते हैं, लेकिन एक बात आपको बता दें, हम हसन बसरी को गिरफ़्तार करके रहेंगे। जब वो चले गए तो इमाम हसन बसरी बाहर आए। उन्होंने कहा अल्लाह ताला ने आपके सदक़े मुझे बचा लिया आज हबीब अजमी। उन्होंने कहा नहीं, ये अल्लाह ताला का आप पे करम है। कहने लगे लेकिन ये बताओ, ये तुमने कैसी गलत बात कर दी
कि तुम खुद उनको कह रहे थे, मैं सुन रहा था कि अंदर ही है इमाम हसन बसरी। तो कह लगे ये सदाकत शारी का ही तो कमाल है, जो सच बोला था उसकी बरकत से आप उनको नज़र ही नहीं आए। नाज़रीन किराम, इतनी बाकमाल उनकी करामात है। और एक बात जो ख़ास तौर पे मैं कहना चाहूँ, जब ये तायब हुए ना तो इमाम हसन बसरी उस वक्त दर्स दे रहे थे। आप उस वक्त अपने मुरीदों को और लोगों को दर्स दे रहे थे। ये जाके जूतों में बैठ गए, सबसे पीछे जाके बैठ गए उनकी खानकाह। उन्होंने जब इनको देखा तो अल्लाह वाले जो हैं वो तो उनकी कुलूब पे निगाह होती है, लोगों के कुलूब पे निगाह होती है, बल्कि कुलूब उनकी 2 उंगलियों के दरमियान होते। उन्होंने देख के कहा, मियाँ तुम यहाँ क्यों बैठे हो, आगे आओ और आके हमारे दिल के करीब बैठो। वहाँ पे जो लोग बैठे हुए थे आपके खुलफा दीगर लोग, उन्होंने कहा ये सूद खोर जो है इसको इतनी अहमियत हजरत दे रहे हैं, इसको ला के अपने पास बिठा लिया है। खैर वो बैठे रहे। जब सब लोग चले गए तो आप उनको अंदर ले गए और जाके कहा कि कैसे आए। कहा बस आपके लिए आपके पास आया हूँ, मेरे दिल का तज़किया फरमा दे, मैं ताइब होना चाहता हूँ आपके हाथ के ऊपर। तो इमाम हसन बसरी ने जब दूसरे दिन लोग आए, उन्होंने जब वो ज़िक्र किया कि हज़रत ये सूदखोर को आपने बिठाया था पास, तो आपने वही फ़िक्रा कहा था कि भैया देखो, तुम गुनाहगार से नफ़रत ना करो, गुनाह से नफ़रत ज़रूर करो। जाहिद कम नज़र ने मुझे काफिर जाना, और काफिर ये समझता है मुसलमान हूँ मैं। और जाहिद कम नज़र से किसी रिंद को ना देख, जाने उस करीम को तू है कि वो पसंद। क्या पता कि किस लम्हे कोई ताइब हो जाए और फिर अल्लाह ताला की रहमत जो है और अल्लाह के अनवार जो हैं वो उसके कल्ब का हिस्सा बन जाए और उसका कल्ब रोशन हो जाए। नाज़रीन किराम, हमीद अजमी रहमतुल्लाह अलैह की इतनी करामात हैं, उनका ज़ुहद, उनका तकवा जो था वो फिर लोगों ने देखा है कि सब सूद का माल जो था वो सब लोगों में लुटा दिया। और उसके बाद दस्ते गैब हासिल था, खाने नेमत उनके लिए आते थे, क्या क्या नेमतें उनको आती थी। अल्लाह ताला के महबूब बंदे, आज उनका तज़किरे पाक हम इसलिए भी करेंगे कि अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया था, अम्बिया का ज़िक्र इबादत है, औलिया का ज़िक्र गुनाहों का कफ़ारा है। आज मैं और मेरे स्कॉलर और मेरे सामीन और मेरे नाजरीन जो हैं, ये उस वली कामिल का हम तज़किरा पाक करेंगे जिनकी शान में सैयदना अली हजवेरी जो हैं, जुनैद बगदादी जो हैं, जिन पे फ़ख्र करें। तो आज हम उनका तज़किरा पाक करेंगे। रमज़ानुल मुबारक की ये जो बाबरकत रातें हमें नसीब हुई हैं, अल्लाह वालों का ज़िक्र, वो कैसे इबादत करते थे, उनका ज़ुहद कैसा था, तकवा कैसा था, खशियत अल्लाही कैसी थी, इनकलाब उनके ज़हन में, फ़िक्र में, कल्ब में कैसा इनकलाब बपा हुआ था, वो कौन सा लम्हा था और वो लम्हा कैसे नसीब हो सकता है। इस पर गुफ्तगू करने के लिए आज मेरे साथ शरीक गुफ्तगू मेरे तीनों मेहमान, उनसे आप वाकिफ़ हैं, जनाब डॉक्टर शबीर अहमद जामी, तसव्वुफ़ पे बड़ी गहरी नज़र और ज़बरदस्त किताब आपने वातुल वजूद के हवाले से भी लिखी है, ज़ख़ीम किताब है डॉक्टर साहब की। इनके साथ सूफ़ी दानिश्वर डॉक्टर मोहम्मद नवीद अज़हर साहब, बड़ा गहरा मुताला है नवीद अज़हर का भी। आज मैंने सूफ़ी इकट्ठे किए। और तीसरे नौजवान स्कॉलर हैं, ये भी कई किताबों के मुसन्निफ़ हैं, यूनिवर्सिटी के उस्ताद डॉक्टर अकील अहमद। और फिर रोज़ की तरह हमारी महफ़िल का गुदाज, इसका रंग आगे बढ़ाने के लिए, महफ़िल का ज़ौक़ दुबाला करने के लिए कौन नहीं जानता, कौन है, शेर मियाँ दाद और हम नवा। माशाल्लाह, आज तो फिर वो सिंधी रेस कोट भी पहनी हुई है। तो कवाली सुन ले जी पहले शेर मियाँ दाद से, क्या सुनाएंगे आप जी? नाते रसूल मकबूल हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या कलिमात, नबी नबी या नबी नबी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। या नबी नबी 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 या दरे नबी पर पड़ा रहूंगा, दरे नबी पर पड़ा रहूंगा, पड़े ही रहने से काम होगा, पड़े ही रहने से काम होगा। कभी तो किस्मत खुलेगी मेरी, कभी तो मेरा सलाम होगा। नबी नबी या 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 नबी
कलीम का तसव्वुर न ख्याल तूरे सीना, मेरी आरज़ू मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरी जुस्तजू मदीना। मुझे दुश्मनों न छेड़ो, मेरा है कोई जहां में, मैं अभी पुकार लूंगा नहीं दूर है मदीना। मैं गुलाम में मुस्तफ़ा हूँ, मेरी अज़मतें न पूछो, मुझे देख कर जहन्नुम को भी आ गया पसीना। बजुज़ उसके मेरे कोई आरज़ू नहीं है, मुझे मौत भी जो आए तो हो सामने मदीना। नबी नबी या 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 नबी नबी या। हौसला हारना इंसान परेशानी में, हर बना काम बिगड़ जाता है नादानी में। डूब सकती नहीं तूफान की तुग़यानी में, जिसकी कश्ती हो मोहम्मद की निगहबानी में। नबी नबी या 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 नबी नबी या। तैबा की मस्त मस्त हवा सबसे खूब है, शहरे नबी की आबो हवा सबसे खूब है। सुनता तो है दुआ को खुदा हर जगह, मगर रोजे के सामने की दुआ सबसे खूब है। नबी नबी या नबी नबी या नबी नबी या नबी नबी या। सखावत उनके घर की है, शराफत उनके घर की है, इबादत उनके घर की है, सखावत उनके घर की है, इमामत उनके घर की है, शुजाअत उनके घर की है। गुनाहगारों को बख्शाना ये आदत उनके घर की है। नबी नबी या नबी नबी या नबी नबी या नबी नबी या। ज़मीन मैली नहीं होती, ज़मन मैला नहीं होता, मोहम्मद के गुलामों का कफन मैला नहीं होता। नबी नबी या नबी नबी या सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नबी नबी या नबी नबी या शाह यसरबी तेरे हुस्न की किसे ताब जो करे हम सरी। न गुलों में ऐसी शगुफ्तगी, न ये रंगोबू न ये ताजगी, ये अनोखी छप, ये नई फबन, ये अदाएं प्यारी, ये सादगी। तेरी मिसल कोई हुआ नहीं, तेरे सदके जाऊं मैं या नबी 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 या नबी नबी या नबी नबी या नबी नबी या। अरब पे दिल मेरा कुर्बान हो गया, यूं मग़फ़िरत के वास्ते सामान हो गया। चेहरा मेरे नबी का खुदा की किताब है, जिसने भी देखा हाफ़िज़े कुरान हो गया। नबी नबी या 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 नबी नबी या। एक दिन रूहुल अमी से कहने लगे शाहे उमम, तुमने देखा है जहां बतलाओ तो कैसे हैं हम। रूहुल अमी कहने लगे शाह तेरे रुख की कसम, आफाक कहा गर्दी दाइम मेरे बुतावरजी दायम, बिस्यार खूबा दी दायम, लेकिन तो चीजें दीगरी। नबी नबी या 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 नबी नबी या। जिस दिल में मोहम्मद की मोहब्बत नहीं होती सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उस पर कभी अल्लाह की रहमत नहीं होती। मेरा ये अकीदा है, अगर ज़िक्र खुदा में ये नाम न शामिल हो इबादत नहीं होती। नबी नबी या नबी नबी या नबी नबी या नबी नबी या। मेरे नबी प्यारे
प्यारे नबी है मर्तबा बाला तेरा, जिस जा कोई पहुंचा नहीं देखा वहां तलवा तेरा। खैरात देता है खुदा हर वक्त तेरे नाम की, जिसको मिला जो कुछ मिला जितना मिला है सदका तेरा। नबी नबिया 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 नबी नबिया। हर नफस इश्क़ मोहम्मद का पयामी कर लो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिंदगी मिट के मोहब्बत में दवामी कर लो। बादशाही है अगर दोनों जहां की दरकार, दोस्तों मोहम्मद की गुलामी कर लो। नबी नबिया नबी नबिया नबी नबिया नबी नबिया नबी नबिया नबी नबिया नबी नबिया। देखिए किस शान से उम्मत का इमाम आता है, देखिए किस शान से उम्मत का इमाम आता है। खुद तो पैदल है सवारी पे गुलाम आता है। नबी नबिया नबी नबिया हाँ नबी नबिया नबी नबिया तुम्हारा सानी रसालत माब हो न सका, तुम्हारा कोई कहीं भी जवाब हो न सका। रसूल और भी आए जहान में लेकिन कोई भी साहिब उम्मुल किताब हो न सका। नबी नबिया 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 नबी नबिया। गुनाहगारों न घबराओ कि जन्नत है मोहम्मद की, कि हाकम है मेरा अल्लाह हुकूमत है मोहम्मद की सल्लल्लाहु। मेरी झोली में सदका है अली हसन ज़हरा का, जो इज्जत है जमाने में इनायत है मोहम्मद की। कयामत में मोहम्मद जिसको चाहेंगे बरी होगा, सरे महशर खुदा जज है वकालत है मोहम्मद की। नबी नबिया नबी नबिया नबी नबिया नबी नबिया नबी नबिया हाँ नबी नबिया नबी नबिया नबी नबिया नबी नबिया नबी नबिया नबी नबिया। कयामत में मोहम्मद जिसको चाहेंगे बरी होगा, सरे महशर खुदा जज है वकालत है मोहम्मद की। अबू बकर उमर उस्मान हैदर ने ये फरमाया, खुदा जिस पर हुआ शैदा वो सूरत है मोहम्मद की सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दरे जन्नत से रिज़वान जो रोका तो सदाई, इसे जाने तो जन्नत में ये उम्मत है मोहम्मद की। नबी नबिया नबी नबिया नबी नबिया नबी नबिया हाँ नबी नबिया नबी नबिया सखी करीम जदुल्लाह ताजवर, बंदा नवाज बादशाह हुस्न सर बसर। तेरे भिकारी शाहो गदा और ताजवर, सुल्तान दो जहान शहनशाह बहर बर। नबी नबिया 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 या रसूल
वेलकम बैक नाज़रीन इकराम। डॉक्टर जामी साहब, अलामा ने कहा कि नगमा हिंदी है तो क्या, लय तो हिजाजी है मेरी। हबीब अजमी यही कह रहे हैं, मैं अजमी हूँ, दिल तो मेरा अरबी है। जी गाजी साहब, बुनियादी तौर पर तज़किरा चल रहा है कि हबीब अजमी रहमतुल्लाह अलैह का आपकी कुनियत थी अबू मोहम्मद, अच्छा, और आपको अल-फारसी भी कहते थे। ठीक, हबीब अबू मोहम्मद अल-फारसी। ठीक है, आपकी क्योंकि फारस से ताल्लुक़ था। जी, फारस से ताल्लुक़। ठीक, तो आपकी ज़िंदगी के अहवाल पढ़े जाएँ तो आपके यहाँ अल्लाह ताला के वहब का और आपके कसब का हसीन इम्तिजाज नज़र आता है। अच्छा जी, इसमें कोई शक नहीं कि असल फैसला तो अल्लाह के वहब से भी होता है, ठीक है। लेकिन उसमें बंदे के कसब, मेहनत और मुजाहिदे का भी बड़ा दखल होता है। अल्लाह ताला ज़ाया नहीं करता किसी की मेहनत, आप ये ज़ाहिर कहना नहीं चाह करता। रहे हैं। जी जी। हज़रत हबीब अजमी रहमतुल्लाह अलैह को इमाम हसन बसरी की बारगाह में जब बाकायदा तौबा करने का मौका मिला तो उसके बाद अपने आप को डिवेल्प करने में, मेहनत करने में आपने साहिबान मुजाहिदा की क़ियादत फरमाई। वाह वाह, सुभान जितने भी बाद में साहिबान मुजाहिदा औलिया हुए वो हबीब अजमी को अपना आइडियल समझते हैं। वाह, सुभान यानी सूद के कारोबार से आप निकले। वाकई ये हुआ कि आप जब इमाम हसन बसरी की मजलिस में आए तो आप आखिरत के बारे में गुफ्तगू कर रहे थे। अच्छा, तो आखिरत के बारे में क्या अजाब होगा और जन्नत में क्या नेमतें होंगी और मोमिन आदमी को ईमान बिल आखिरत में कैसा होना चाहिए। हज़रत इमाम हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह के और औलिया का ये बड़ा कमाल होता है कि उनकी गुफ्तगू में ईमान के असरात और अमाल सालिहा की कैफियत के असरात इकट्ठे होते हैं। ठीक, आप बार बार अपनी निगाहें लुत्फ़ फरमाते थे हबीब अजमी के चेहरे पर। ठीक, आपकी गुफ्तगू अभी ख़त्म नहीं होती कि हबीब अजमी पर गिरिया तारी हुआ और वो रोते हुए आपके कदमों के करीब है और आपके बारे आकर कहने लगे, जी मैं आज तौबा करता हूँ, आज मुझे सही मानी में मुसलमान होने का, मोमिन होने का और आखिरत के अंदर होने वाले अजाब का और एहतसाब का मुझे अंदाज़ा हुआ है। ठीक, तो मैं तौबा करता हूँ। फिर उसके बाद आपने देखा कि फिर तौबा करने के बाद उन्होंने जहाँ सखावत का मुजाहरा किया, इशार का मुजाहरा किया, इबादत और रियाजत का मुजाहदा किया। हजूर दाता साहब रहमतुल्लाह अलैह उनके 2 लक़ब और बड़े खूबसूरत लिखे हैं। वैसे तो बड़े खूबसूरत सारे लक़ब हैं। ठीक है। एक लिखा है शुजाए तरीक़त, हाँ, शुजाए तरीक़त, तसव्वुफ़ के बाब में बहुत जुर्रतमंद आदमी आपको कहा जाता है। ठीक। दूसरा मुतमक्किन फी शरीयत, शरीयत कोई पाबंदी में और एहतमाम में उस दर्जे पर होना कि कोई बंदा किसी जगह शरीयत के बाब में उंगली ना उठा सके। तो ये तो फिर बदनसीब लोग नहीं है या कम नज़र जो कहते हैं कि तसव्वुफ़ अलग मज़हब है जिसका इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं, दीन से कोई तो ताल्लुक। ये मग़ज़ दीन है, हाँ, रूह दीन है। अकीदे को जब आप मोहब्बत के और मार्फत के असरात से जोड़ेंगे तो आपको तसव्वुफ़ की तरफ जाना पड़ेगा। डॉक्टर नवीद असर, जो डॉक्टर जामी ने फरमाया, इससे पहले भी तो एक स्टेप है ना जी, कि वो जब गए किसी के घर और ज़बरदस्ती उससे जाके वो पैसे ले सूद के और वो खाना पकाया, वो क्या है, ताकि नाजरीन के लिए थोड़ा वो तारुफ भी हो हाँ जाए। जी, ये तज़किरतुल औलिया में ये वाक़या लिखा है कि आपका सूदी कारोबार था। बाकी जितनी भी तसव्वुफ़ की किताबें हैं उन्होंने तिजारत का जिक्र किया है, है। सूदी कारोबार का जिक्र नहीं किया। अच्छा, तो दुनियावी तिजारत थी आपकी और दुनिया की तरफ तवज्जो थी। तो जब हज़रत हसन बसरी की बारगाह में हाज़िर हुए तो वहाँ खौफ आखिरत का जिक्र चल रहा था, जन्नत की नेमतों का जिक्र चल रहा था। तो वो मौइज़त और नसीहत आपके दिल में उतर गई और ऐसी उतरी कि आपकी ज़िंदगी यकसर तब्दील हो गई। सुभान अल्लाह। तो आपके चंद अक़वाल हैं जी, जिनसे आपकी सूफियाना गहराई और तामुक का पता चलता है। ठीक, आप फरमाते फारिग मत बैठो क्योंकि मौत सर पे खड़ी है। अल्लाह, फ़िक्र आखिरत बहुत है उनकी। हज़रत दाता साहब ने आपको अतबाए ताबीन में शामिल किया है ना। हज़रत हसन बसरी के आप मुरीद हैं। तीसरा कौल आपका, आप फरमाते हैं कि इन्ना मिन सादतिल मरए इज़ा माता माता माहू ज़ुनूबहू, आदमी की खुशबख्ती ये है कि जब वो मरे तो उसके गुनाह भी उसके साथ ही मर जाएं। अल्लाह, कोई ऐसा गुनाह बाकी ना रहे जो उसके बाद भी उसके लिए सज़ा का हाँ, और अजाब का सबब हो।
यानी जिस तरह कोई नेकी करे तो वो जो है वो बाकी सदका रहनी जारिया चाहिए। रहती है। जी हाँ, जारी बाकी रहनी रहती है। चाहिए। गुनाह ऐसा ना हो कि गुनाह पीछे ऐसा ना वो हो। भी जारी रहे और उसका गुनाह पहुंचता रहे। गुनाह ऐसा ना हो। सही बात। और हज़रत दाता साहब मतलब ने कोई सैनमा बना जाए जी, तौबा, तो वो तौबा। जितनी देर सैनमा चलता रहेगा उसकी भी जी हाँ। होती रहेगी। उसको कब्र में अजाब होगा। ठीक। हज़रत दाता साहब एक कौल आपका नकल फरमाते हैं कश्फुल महजूब में, फरमाते हैं कि आपसे किसी ने पूछा कि अल्लाह ताला की रज़ा किस चीज़ में है। आपने फरमाया कि रज़ाए इलाही इस चीज़ में है कि आदमी का दिल मुनाफ़कत से बिल्कुल खाली हो, अल्लाह। एक ज़र्रा भी मुनाफ़कत का ना हो। फरमाते हैं रज़ा मोहब्बत का नाम है, और जो मुहिब्बान इलाही हैं उनके दिल मोहब्बत से लबरेज़ होते हैं, वो जगह ही नहीं होती मुनाफिकत और की। दुश्मनाने खुदा जो होते हैं उनके दिल मुनाफ़कत से लबरेज़ होते हैं। जो मुहिब्बान इलाही हैं, अब तो वो जो मुनाफिकत या चालाकी थी वो तो अब वस बन के रह गया। वसफ बन गया। हाँ जी, बड़े बड़े नामों के साथ अलकाबात लगाए होते जी हैं हाँ। और अंदर मुनाफिकत से अंदर भरपूर। ना। ये ज़ुहूरी जो फ़ारसी के बहुत बड़े शायर गुजरे हैं, उनका एक बड़ा खूबसूरत शेर है। कहते हैं शुदस्त सीना ज़ुहूरी पुरज़ मोहब्बत यार। वाह वाह। ए ज़ुहूरी, मेरा सीना यार की मोहब्बत से लबरेज़ हो गया। पुरस्त सीना ज़ुहूरी शुदज़ मोहब्बत यार, बराए कीनाए अगयार दर दिलम जा नीस्त। वाह वाह। अब गैरों के कीने के लिए मेरे दिल में जगह ही नहीं बची, सुभान अल्लाह। क्योंकि ये तो महबूब की मोहब्बत से लबरेज़ हो गया। वो जो बिलाल हबशी से साहबा ने पूछा ना, कोई सुनाएं आपके साथ कुफार कैसे करते थे, उमैया बिन खल्फ, अबू जेल, अबू लाब वगैरह कैसे करते थे। तो उन्होंने कहा बस यार वो गर्मी में मुझे सख्त सजाएं देते थे। उन्होंने कहा और बताएं डिटेल। उन्होंने कहा इधर इस जहन के अंदर अब अल्लाह है और अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, मैं अबू जेल वगैरह को और उमैया बिन खल्फ को इतनी सी जगह दे जी हाँ, सकता जी हूँ। हाँ। बस वो उन्हें बयान कर सुभान। जी डॉक्टर साहब, क्या खूबसूरत भाई साहब बड़ी डॉक्टर खूबसूरत गुफ्तगू जारी नवीद ने है। कहा। तौबतुन नसू, कुरान करीम ने एक इस्तिलाह इस्तेमाल टर्म की कि इस्तेमाल तौबा करें तो तौबतुन नसू हो। हज़रत हबीब अजमी को देखते हैं तो इस इस्तिलाह का मफहूम समझ में आ जाता है। सरापा तौबा सरापा तौबा। और फिर ये बताया हज़रत हबीब अजमी ने कि तौबतुन नसू के बाद जो किरदार होगा वो ये होगा। ऐसा किरदार के एक दरवेश ने पूछा कि आप तो अजमी हैं। ये चुप हुए, गैब से आवाज़ आई कि अजमी है तो हबीब भी है। कि तौबतुन नसू के बाद ही अजमी है तो हबीब भी है, ये हबीब और- अजमी है। और गाई साहब एक और बात देखिए, आपने इंट्रो में काफ़ी बुजुर्गों का जिक्र किया कि तौबा कैसे उनके इनकलाब कैसे आया। थे, लेकिन इनकलाब आने से पहले वो किसी मर्द कामिल के हाथ पर हाथ दिया है उन्होंने। बहुत अच्छी बात। और तबा बहुत ताबीन अच्छी। का, गाई साहब तबा ताबीन का ये ग्रोह है जिनके बारे में आका करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया खैरुल कुरून करनी सुम्मल्लज़ीना यलूनहुम सुम्मल्लज़ीना यलूनहुम सुम्मल्लज़ीना यलूनहुम। जी। सुम्मल्लज़ीना यलूनहुम। यलूनहुम, यानी बेहतरीन मेरा ज़माना है, फिर बाद वालों का, फिर बाद वालों का। अच्छा, हज़रत हबीब अजमी तौबा के लिए मस्जिद में नहीं पहले गए, ख्वाजा हसन बसरी की बारगाह में गए, क्योंकि शरीयत का उसूल है गाई साहब कि मस्जिद में वो जाए जो पाक है। तो इन बुज़ुर्गों का एक तरीका था कि पहले तज़किया नफूस भी करते थे, ज़ाहरी पाकीज़गी के साथ साथ बातनी पाकीज़गी के लिए किसी मर्द कामिल की बारगाह में ये जाते थे। और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आखिरी खुतबा में फरमाया कि किसी अजमी को अरबी पर, अरबी को अजमी पर कोई फजीलत नहीं सिवाय ला तकवा। फज़ला ले अरबीन अला अजमीन वला ले अजमीन अला अरबीन इल्ला बेतक़वा। अल्लाह और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमाने वाली शान के ये एक लिहाज से मिस्दाक भी हैं कि अजमी होकर इनका तकवा बगदाद के कई अरेबिक से ऊपर है। सही है। ये देख ली, यानी आका करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया ना, कोई फजीलत तकवा लाओ, देखो फजीलत कैसे मिलती, तो मिली या नहीं मिली। और जब आप कुरान करीम पढ़ते थे ज़ार ज़ार रोते थे। कोई पूछता आपको तो अरबी आती नहीं, क्यों रोते हैं? कहते मेरे अल्लाह का कलाम है, सच्चा है। वो जो साईं तवक्कल शाह अम्बालवी, ये भी सच है, ये भी सच है। कैसी खूबसूरत बातें। और गाई साहब जो इकबाल ने तो गालिबन इन्हीं बुजुर्गों को देखकर कहा ना कि कीमिया पैदा कुन
मुश्ते गिले गिले। बोसा जन बर आस्ताने का मिले। वाह, वाह, हमें वाह। जितने भी अकाबरीन नजर आते हैं बोसा जन बर आस्ताने आस्ताने कामिल, किसी ना किसी मर्दे कामिल की सोबत नहीं, शबानी से कलीमी 2 कदम है। वाह वाह वाह। वाल कहा ना, तो ये लोग अटैच हुए हैं। और आप देखिए कि इनके हज़रत जुनैद बगदादी के जो पीरो मुर्शद हैं, हज़रत सिरी सक्ती के मारूफ करखी के दाऊद ताई हैं, और दाऊद ताई के हबीब अजमी हैं, हबीब अजमी के इमाम हसन बसरी हैं। दाऊद ताई के मैंने हाजिरी जी, दी है जी, सरी माशाल्लाह। सक्ती के जुनैद आप भी थे इस दफ़ा? नहीं, आप नहीं थे। और हबीब अजमी के ख्वाजा हसन बसरी और ख्वाजा हसन बसरी के मौला अली। वाह अब देखिए फैज़ की ट्रैवलिंग देखिए, वाह वाह। कैसे फैज़ ट्रैवल करता है। वाह, वाह। और गाई साहब एक और चीज़ है, ये लोग तौबा के लिए जाते थे ना, तो जैसे अभी आपने जिक्र किया हज़रत ख्वाजा हसन बसरी इनको देख रहे थे, वो इनके जाहिर को नहीं देख रहे थे, बातिन को देख रहे थे। ना पूछ इन खरका पोशों की, इरादत है तो देख इनको। इरादत हो, इरादत। ऐसा कमाल है जी कमाल। डॉक्टर साहब, हाँ, इरादत हो तो देख इनको, यदे बैज़ा बैज़ा लिए लिए बैठे हैं अपनी आस्तीनों में, हैं जी। वो क्या है जी कि यू विल सी इट व्हेन यू विल बिलीव इट, वाह, यू विल सी इट व्हेन यू विल बिलीव इट। अच्छा जी, ये डॉक्टर साहब ने वो हदीस पाक पढ़ी, खैरुल कुरून करनी, तो वो जो सूफिया ने इसकी तत्बीक और इसकी तशरीह लिखी है, सूफियाना नुक्ता बड़ी ज़बरदस्त है। खैरुल कुरून करनी कहते हैं, करन में जो काफ है 2 नुक्ते वाला, ये सिद्दीक़ अकबर का आखिरी काफ है, और रे जो है ये उम्र फ़ारूक की रे है, नून जनाब उस्मान ज़ुन्नूरैन की है, और ये जो है या इसको जो कहते हैं ना, वो अली की है। वाह वाह वाह। यानी हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक लफ्ज़ के अंदर सारे अपने खुलफ़ाए राशिदीन का राशिदीन का जिक्र ज़माना करते हैं। समाज। जी ये गाजी साहब जो हदीस पढ़ रहे थे, खैरुल कुरून करनी सुम्मल्लज़ीन यलूनहुम सुम्मल्लज़ीन यलूनहुम सुम्मल्लज़ीन यलूनहुम। हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना ज़माना और बाद के 3 ज़मानों को जो मिला कर की गुफ्तगू और उसको खैर का लफ्ज़ कहा, उस पर दाता साहब रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि दीन इस्लाम के अंदर जितनी भी चीज़ें थीं और बाद में जिनकी फ़रूआत ली गईं, उनके असल असूल वहाँ तय हो गए थे। वाह। खा असल वो असूल क्या हो कुरान गए? की तफसीर का मसला था, खा वो हदीस का मसला था, खा वो फ़िक़ह का मसला था, या अखलाक व तसव्वुफ़ का मसला था, उसकी बुनियादें वहाँ तय कर दी गई थी। सुभान। ये जो लोग तासुर देते हैं कि तसव्वुफ़ एक अजमी चीज़ है और नौ पैदा शुदा ये पौधा है, उनको इल्म होना चाहिए कि तसव्वुफ़ बाद में जो कुछ प्रैक्टिस हुआ या जो मुहक्किकीन के यहाँ रहा, उसकी सारी बुनियादें आपको असहाब सुफ़ा में, ताबईन में, इमाम हसन बसरी में, हज़रत उवैस करनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु में और हबीब अजमी, इन सारे लोगों में मिल जाएंगी। जी हज़रत हबीब अजमी जी, अकवाल आप बयान कर रहे थे, सुभान बेशक वही अल्लाह, सुभान। करें। इतनी अजीम शान बातें हैं कि दिल की कली खिल जवाहर जाती है। पारे हैं। जवाहर पारे हैं। हज़रत हबीब अजमी रहमतुल्लाह ताला अलैह बसरा में थे। खुरासान से एक ताजर, एक आदमी हिजरत करके बसरा आ गया। ठीक, उसके पास 10,000 दिरहम की सेविंग थी। तकरीबन आज का कोई 4 करोड़ जी हाँ। से ज़्यादा रुपया, 5 जी हाँ। करोड़। आर्जी तौर पर बसरा में कहीं उसने क़याम किया और हज का इरादा कर लिया अपनी बीवी के साथ। तो उसने मोहल्ले में किसी से पूछा कौन ईमानदार है? कि 10,000 रुपये मैं किसके पास रखूं, बैंक तो है नहीं। तो लोगों ने कहा कि यहाँ हबीब अजमी एक बुज़ुर्ग हैं, उन पर इस बारे में एतमाद किया जा सकता है। करैक्टर देखें, सूफिया के पीछे अखलाक और किरदार की ताकत थी। आय हाय। आज जो तसव्वुफ़ का नाम लेते हैं, उनके पास ना अखलाक है ना किरदार है। तो वो आया हज़रत हबीब अजमी की बारगाह में, 10,000 दिरहम उनको दिए और अर्ज़ किया कि मैं हज पर जा रहा हूँ बीवी के साथ, तो वापस आऊँगा तो आपसे ले लूँगा, लेकिन मुझे अच्छे मकान की ज़रूरत है। अगर इस दौरान में आपको कोई अच्छा मकान मेरे लिए बिकता मिल हुआ नजर गया आए। तो आप 10,000 दिरहम में ख़रीद लें, मुझे सहूलत हो जाएगी और आपका भी बोझ हल्का हो जाएगा, अमानत को संभालना पड़ेगा वरना। तो आपने पैसे ले लिए, वो आदमी हज पे चला गया, खुरासानी। पीछे ऐसा हुआ कि बसरा में कहत पड़ गया और लोग भूखों मरने लगे। आपने अपने साथियों से, दरवेशों से मशवरा किया कि ये जो 10,000 दिरहम मेरे पास अमानत है ना, इनका मैं आटा ख़रीदूँ, रोटियां ख़रीदूँ गंदम और खरीदूं, गरीबों तकसीम में करूं। सदका कर दूँ। उन्होंने कहा कि ये तो अमानत है, जब वो आदमी वापस आएगा तो आपको देनी पड़ेगी।
इसका तो आपने मकान ख़रीदना है। तो आपने फरमाया कि मैं यूँ करता हूँ कि जन्नत में मकान ख़रीद कर उसको देता हूँ और इन पैसों का मैं सदका करता हूँ। सुभान अल्लाह। तो जो दरवेश थे वो खामोश हो गए, जानते थे कि ये बड़े अल्लाह वाले हैं, बुज़ुर्ग हैं। आपने 10,000 दिरहम का सदका कर दिया। जब वो बंदा आदमी वापस आ गया। हज से खुरासानी वापस आया तो आपकी बारगाह में हाजिर हुआ, अर्ज़ किया जनाब मैं वही हूँ जिसने 10,000 की अमानत आपके पास रखी थी। आपने फरमाया अच्छा, मैंने तेरे लिए उससे एक मकान ख़रीदा है और ऐसा आलीशान मकान ख़रीदा है कि उसमें महल्लात हैं, उसमें फलदार पौधे हैं, उसमें दरख्त हैं और उसमें नहरें चलती हैं। दूध और शहद की नहरें चलती। वो बहुत ही खुश हुआ, घर गया, अपनी बीवी से कहा कि लगता है हबीब अजमी ने किसी बादशाह का मकान हमारे लिए ख़रीदा है, क्योंकि जो निशानियाँ बता रहे हैं वो तो बादशाहों के महल्लात में होती हैं। तो उसने कहा ठीक है, लेकिन ये ज़बानी कलामी बात है, तुम यूं करो कि उनसे को उसकी रजिस्ट्री दें और बताएं कि कहाँ ख़रीदा है। अब वो 3 दिन के बाद फिर हाजिर बारगाह हुआ तो पूछा कि कहाँ ख़रीदा, फरमाया जन्नत में ख़रीदा। वो और खुश हुआ। उसने कहा लेकिन कुछ लिख कर दें, लिख के दें, ज़मानत दे दें। आपने कातिब को बुलाया और इबारत लिखवाई, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अबू मोहम्मद हबीब अजमी की तरफ से अल्लाह ताला को जामिन बना के। अल्लाह ताला को जामिन बना के मैंने खुरासानी के 10,000 दिरहम से जन्नत में इसके लिए मकान ख़रीदा है और अल्लाह ताला के ज़िम्मे है कि अल्लाह ताला वो मकान इसको दे दे। कहते हैं कि इसका नतीजा आपने बाद में बताना जी है। हाँ। नतीजा आप महफूज रखें। जी, मैं ब्रेक से आऊँगा तो फिर नाज़रीन किराम बहुत मुख्तसर सा वक्फा, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन इकराम। जी डॉक्टर नवीद अज़हर, नतीजा क्या निकला आप बताने लगे। हाँ जी, खुरासानी ने जब वो रसीद हज़रत हबीब अजमी के दस्ते अक़दस से वसूल की और घर जाकर बीवी को दिखाई तो दोनों चूँकि नेक लोग थे, उनकी खुशी का तो कोई ठिकाना न रहा कि 10,000 दिरहम कहाँ और जन्नत का मकान कहाँ और उसमें नहरें भी। जामिन कौन? अल्लाह को जामिन बनाया और हबीब अजमी जी हाँ। लिख रहा है। इत्तेफाक ऐसा हुआ कि उस वाक़े के ठीक 40 दिन बाद खुरासानी बिस्तर मर्ग पर पड़ गया। अब वफ़ात से पहले बीवी से कहने लगा कि ये जो रसीद लिखवाई थी ना, ये मेरे कफन में रख देना। तो उसकी तकफीन हुई, लोगों ने वसीयत के मुताबिक वो रसीद जो थी वो कफन में रख दी, उसको कब्र में उतारा, ऊपर मिट्टी डाल दी। जब लोग मिट्टी डाल के कब्र पर खड़े हुए तो कागज़ का एक टुकड़ा ऊपर से मिला। लोगों ने उठाकर वो रुका देखा, टुकड़ा देखा, उस पर एक तहरीर थी जो दुनियावी रस्मुल ख़त में नहीं थी। अच्छा, उसका हैंड राइटिंग मुख्तलिफ था। ठीक। तो पढ़ने की कोशिश की तो लोगों को समझ आ गई। इबारत ये लिखी हुई थी कि अबू मोहम्मद हबीब के नाम 10,000 दिरहम में उसने अल्लाह ताला से जो जन्नत में मकान ख़रीदा था, अल्लाह ताला ने वो मकान खुरासानी को दे दिया है। अब अबू मोहम्मद हबीब अजमी बरियो ज़िम्मा हैं, वो अपने फ़र्ज से सुबकदोश हो, ज़मानत जो है वो ख़त्म हो गई। सुभान अल्लाह, ये उनकी विलायत की दलील अल्लाह ताला ने दुनिया में जाहिर कर। ये तो जवाब आ गया। अगर आज का दौर होता, इल्ला माशाल्लाह बड़े नेक लोग भी हैं, तो वो पैसे दिए होते जी हाँ, जाते हुए मुरीद ने पीर जी हाँ, साहब को जी हाँ, वापस जी हाँ, जी हाँ, तो वो गायब थे, सब खा जाते। जी गाइड साहब, ये उस हदीस का तर्जुमा ही है इस वाक़े में कि कुछ लोग अल्लाह वाले ऐसे हैं, अल्लाह पर अगर कसम खा लें तो अल्लाह पूरी कर देता है। वाह, बिल्कुल। अच्छा, ये उसका मिस्ताक है। ये उसका मिस्ताक है। अच्छा, ये अब जब सब कुछ उन्होंने बिजनेस पे छोड़ दिया, राय खुदा में तकसीम कर दिया, तो घर में जो हालत थी वो तब्दीली आनी शुरू हुई, फकर आना शुरू हो गया। फकर आना शुरू हुआ। तो चंद दिन गुजरे, घर में कुछ नहीं था, तो इनकी ज़ौजा मोहतरमा ने कहा कि लाएं जी कुछ।
कहते मैंने एक करीम के यहाँ मजदूरी शुरू की है, 10 दिन बाद कुछ मिलेगा। अब जाहिर बात है बीवी बीवी होती है चाहे वली की हो, तो आप 9 दिन गुजर गए, 10वें दिन ना घर बड़े परेशानी के आलम में आ रहे थे, पता नहीं अब कुछ मिला भी नहीं। सुबह जाते शाम को जिक्र इलाही करते, सालिहीन की सोबतों में बैठते। एक इकबाल का शेर सुन लो, वो इस मौके के लिए ज़बरदस्त। इकबाल ने क्या कहा, उनका सल्तनत अहले दिल फ़क्र है शाही नहीं, जिनकी निगाहों ने की तरबियत शर्को गर्ब। वाह वाह वाह, शर्को गर्ब। अच्छा 10वें दिन जब डरते डरते घर आए ना, तो देखा दरवाजे से घर में खाने पक रहे हैं, खुशबुएं आ रही हैं। तो घर आए, बीवी बड़ी खुश, फरमाने लगे क्या हुआ? कहने लगी हबीब लगता है तुमने वाकई किसी करीम की नौकरी शुरू की है। कोई आने वाला आया था सखी की खाना पीना और इतना कुछ दे गया, और ये कह गया कि हबीब को कहें अपने काम में कमी ना आने दे, हम उजरत बढ़कर देंगे। वाह वाह वाह। और ये गाई साहब सखावत, क्या और ये आपका सब्जेक्ट है जी सखावत, ये आपका भी है गाई साहब, सबका ही है, सब जो बुजुर्गों के साथ वाबस्ता है। अच्छा फिर जब कहत पड़ता ना, 1-2 बार ऐसा मौका आया तो कर्ज पकड़ के मखलूक की खिदमत करते, और अपने सरहाने पर एक थैली कपड़े की सी कर इन्होंने रख ली। कोई आता अल्लाह का नाम लेकर खाली थैली में हाथ डालते और पैसे निकाल कर दे देते। यानी ये देखिए बुजुर्गों का ये तरीका है कि खुद मकरूज होते हैं मखलूक खुदा की खिदमत में, ये नहीं कि मखलूक को मकरूज करें अपनी खिदमत के लिए। क्या सुना रहे हैं जी? जी नाते रसूल मकबूल हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोल के प्यार की बात हो रही है जी। कमली वाले मोहम्मद तो सदके में जहाँ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिन्हें आके गरीबां दी बाँ फड़, हाय 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 हाय, जिन्हें आके गरीबां दी बाँ फड़ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अमीर होवे ओदे दर दे गदावां दी की दसां, कर नजर इको दुनिया बदल देंदे, ऊनी मंगदा तख्त ते ताज बरी, जो मुहम्मद दे दर दा फकीर होवे। कमली वाले मुहम्मद तो सदके मैं जां, सदके 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 जा, कमली वाले मोहम्मद तो सदके मैं जा, जिन्हें आके वाले मोहम्मद तो
मेरी बख्शिश वसीला मुहम्मद दा नाम, मेरी बख्शिश वसीला मुहम्मद दा नाम, जिन्ने आखे गरीबां दी बां फड़ लई, मेरी बख्शिश वसीला मुहम्मद दा नाम, जिन्ने आके गरीबां दी बां फड़ लई, मेरी बख्शिश वसीला मुहम्मद दा नाम, जिन्ने आके गरीबां दी बां मेरी बख्शिश वसीला मुहम्मद दा नाम, जिन्ने आके गरीबां दी बां फड़ लई, ਉਹਦੇ ਬਾਝੋਂ ਕੋਈ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਪਿਆਰਾ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਬਾਝੋਂ ਕੋਈ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਪਿਆਰਾ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਜਗ ਤੇ ਸਹਾਰਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਜਗ ਤੇ ਸਹਾਰਾ ਜੇ ਨਾ ਹੁੰਦੇ ਮੁਹੰਮਦ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਜਹਾਂ, ਤੇ ਮੁਹੰਮਦ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਜਹਾਂ, ਜਿੰਨੇ ਆ ਕੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜ ਲਈ, ਨਾ ਹੁੰਦੇ ਮੁਹੰਮਦ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਜਹਾਂ, ਜਿੰਨੇ ਆ ਕੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਬਾਂਹ ਨਾ ਹੁੰਦੇ ਮੁਹੰਮਦ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਜਹਾਂ, ਜਿੰਨੇ ਆ ਕੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜ ਲਈ, ਲਾਇਆ ਬਦੂਆਂ ਨੂੰ ਸੀਨੇ ਕਮਾਲ ਹੋਇਆ, 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 ਕੋਈ ਹਬਸ਼ੀ ਤੋਂ ਹਜ਼ਰਤ ਬਿਲਾਲ ਹੋਇਆ, ਕੋਈ ਹਬਸ਼ੀ ਤੋਂ ਹਜ਼ਰਤ ਬਿਲਾਲ ਹੋਇਆ, ਆਏ ਦਰ ਤੇ ਸਵਾਲੀ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਆਏ ਦਰ ਤੇ ਸਵਾਲੀ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਜਿੰਨੇ ਆ ਕੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜ ਲਈ, ਦਰ ਤੇ ਸਵਾਲੀ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਜਿਹਨੇ ਆ ਕੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜ ਲਈ, ਦਸਵਾਰਾਂ ਚ ਰੋਇਆ ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਦੇ ਲਈ, ਸਵਾਰਾਂ ਦੀ ਰੋਇਆ ਤੇ ਕਹਿਣਾ ਦੇ ਲਈ, ਪੈਦਾ ਸੋਹਣਾ ਜੇ ਹੋਇਆ ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਦੇ ਲਈ, ਪਹਿਲਾ ਸੋਹਣਾ ਜੇ ਹੋਇਆ ਤੇ ਕਹਿਣਾ ਦੇ ਲਈ, ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕਾਲੀ ਕਮਲੀ ਦੀ ਛਾਂ, ਨੀ ਮੰਗਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕਾਲੀ ਕਮਲੀ ਦੀ ਛਾਂ, ਜਿੰਨੇ ਆ ਕੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜ ਲਈ, ਨੀ ਮੰਗਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕਾਲੀ ਕਮਲੀ ਦੀ ਛਾਂ, ਜਿਹਨੇ ਆ ਕੇ ਮੰਗਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕਾਲੀ ਕਮਲੀ ਦੀ ਛਾਂ, ਜਿਹਨੇ ਆ ਕੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜ ਲਈ, ਇਹ ਨਾਲ ਉਂਗਲੀ ਇਸ਼ਾਰੇ ਤੇ ਚੰਨ ਤੋੜਿਆ, ਨਾਲ ਉਂਗਲੀ ਇਸ਼ਾਰੇ ਦੇ ਚੰਨ ਤੋੜਿਆ, ਨਾਲ ਉਂਗਲੀ ਇਸ਼ਾਰੇ ਦੇ ਚੰਨ ਤੋੜਿਆ, ਗਿਆ ਸੂਰਜ ਆਗਾ ਵੱਲ ਪਿਛਾਂ ਮੋੜਿਆ, ਕਲਮਾ ਸੋਹਣੇ ਮੁਹੰਮਦ ਦਾ ਪੜਿਆ ਪੁੱਤਾਂ, ਕਲਮਾ ਸੋਹਣੇ ਮੁਹੰਮਦ ਦਾ ਪੜਿਆ ਪੁੱਤਾਂ, ਜਿੰਨੇ ਆ ਕੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜ ਲਈ, ਕਲਮਾ ਸੋਹਣੇ ਮੁਹੰਮਦ ਦਾ ਪੜਿਆ ਪੁੱਤਾਂ, ਜਿਹਨੇ ਆ ਕੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜ ਲਈ, ਕਮਲੀ ਵਾਲੇ ਮੁਹੰਮਦ ਤੋਂ ਸਦਕੇ ਮੈਂ ਜਾ, ਜਿੰਨੇ ਆ ਕੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜ ਲਈ, ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਾਲਹੀ। रमज़ान
वेलकम बैक नाज़रीन इकराम। डॉक्टर नवीद असर, ये जो सूफियाए कराम के जैसे आप उनके जवाहर पारे बता रहे थे, इन लोगों ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात मुबारका का एक एक लम्हा जो है और एक एक अमल जो है उसको अपने कल्बो ज़हन पे वारिद किया होता है और अपने अमल में उसको डाल लेते हैं, सुभान अल्लाह। और फिर वही हिकमत और दानिश जो है उसको अपने लफ्ज़ों में ये बयान करते हैं। ऐसी बात है? जी हाँ, ये जो सलासिल तसव्वुफ़ में एक उसूल तसव्वुफ़ राइज है कि खिदमत खल्क़ करनी चाहिए, ये अल्लाह तक पहुँचने का ज़रिया है, ये इन लोगों से ही चला है। हज़रत हबीब अज़मी की ज़िंदगी में मखलूक खुदा की दाद रसी, फरियाद रसी और दर्दमंदी इतनी ज़्यादा थी कि अपनी ज़मानत पर लोगों से कहते कि जाकर कर्ज़ा ख़रीद लो, कर्ज़ा ले लो, मेरे पास पैसे आएंगे तो मैं अदा कर दूँ। वो जो आपने कहा ना मखलूक खुदा की खिदमत, एक बात बड़ी दिलचस्प याद आ गई। जब ये ढूंढने आए ना सिपाही इनको, हज़रत इमाम हसन बसरी को, हज्जाज बिन यूसुफ के, तो वो नज़र नहीं आए। तो वो जो उनका हेड था थानेदार उस वक्त, उसने कहा हबीब अजमी ये बताओ तुम्हारे घर का कोई एक के अलावा और भी दरवाज़ा है? तो हबीब अजमी रहमतुल्लाह ने फरमाया कि मेरे घर का दरवाज़ा तो एक ही है, लेकिन अल्लाह की रहमत के 100 दरवाजे। सुभान ये हसन बसरी वहाँ से निकल गया होगा अल्लाह की रहमत के दरवाजे से। अल्लाह मेरे ताला घर के का तो एक ही साथ दरवाज़ा। बड़ा मजबूत किस्म का कनेक्शन था, जो हदीस पाक में आता है कि ला इन सालनी लओतयन्नहु, फिर मेरा बंदा अगर मुझसे कोई सवाल करे तो मैं ज़रूर उसको देता हूँ। एक औरत आपकी खानकाह में हाज़िर बारगाह हुई और अर्ज़ किया कि मैं गरीब हूँ, मुझे कुछ अता फ़रमाएँ। आपने पूछा तेरे कितने बच्चे हैं? उसने बताया। आपने वज़ू किया, नहायत खुशू और खुजू के साथ नवाफिल अदा किए और अल्लाह ताला की बारगाह में हाथ उठा दिए और फरमाया कि या अल्लाह, लोग मेरे बारे में हुस्न ज़न रखते हैं, तू मेरी पर्दा पोशी फरमा। हाय 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 हाय। जब नमाज से फारिग हुए तो मुसल्ला उठाया, उसके नीचे 50 दिरहम मौजूद थे। वो 50 दिरहम उठाए और उस खातून को दे दिए, और जो चंद लोग देख रहे थे उनसे फरमाया कि मेरी ज़िंदगी में इस राज को फाश ना करना, ये मेरा और अल्लाह का मामला है। वाह 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 वाह। एक आदमी दाएं हाथ से देते हैं और बाएं को पता नहीं चलता। एक आदमी हाज़िर बारगाह हुआ, कहने लगा कि मेरे पाँव में शदीद दर्द है। आपने फरमाया बैठ जाओ। लोग बैठे हुए थे। कुछ देर के बाद जब लोग चले गए और 2-3 आदमी रह गए, आप उठे और कुरान मजीद को उठाकर अपने गले में लटका लिया और दुआ मांगी हाथ उठाकर, क्या इलाहुल आलमीन, हबीब को रुसवा ना करना, हबीब को रूसियाह ना करना, और दुआ मांगी कि या अल्लाह, इस आदमी को शिफा याब कर दे और ऐसे शिफा याब कर दे कि इसे ये भी मालूम ना रहे कि इसके किस पाँव में दर्द था। वाह वाह वाह। तो जब दुआ ख़त्म हुई तो उस आदमी से कहा उठो। वो उठा और चलने लगा। तो वो जो चंद आदमी बैठे थे उन्होंने उससे पूछा कि बताओ तुम्हारे किस पाँव में दर्द था? तो उसने कहा मुझे याद नहीं। ऐसे साहिब करामत और मुजाबुद्दावात बुजुर्ग। वाह वाह, मुस्तजाबुद्दावा। अच्छा डॉक्टर साहब, वो देखिए कैसा दिलचस्प वाक़या है कि हबीब अजमी गुस्ल के लिए चले गए हमाम में, और कपड़े जो थे उस दिन कीमती जुब्बा था वो उधर ही रख गए, वो जैसे चौराहा होता है चौक में रख के चले गए। जब इमाम हसन बसरी वहाँ से गुजरे तो उन्होंने पहचान लिया कि ये जुब्बा तो हबीब अजमी का है। वो वहाँ खड़े हो गए। उन्होंने कहा पता नहीं किधर चला गया, कोई उठा के ना ले जाए, चोरी ना कर ले। वो वहाँ खड़े थे तो इतनी देर में ये वापस आए। कहने लगे आप चले गए थे अपना ये जुब्बा छोड़ के, ये किसके भरोसे पे छोड़ गए थे? ये कोई ले ही जाता। कहने लगे उसी के भरोसे पे छोड़ के गया था जिसने आपकी ड्यूटी लगा दी, इसकी हिफाजत करो। तवक्कुल देखिए, गाइस साहब, इससे भी यानी इनके और ख्वाजा हसन बसरी रदी अल्लाह तआला अन्हु के वाक़यात इतनी कसरत के साथ इसमें करामात, हिकमतें और शरीयत और तरीक़त के इम्तजाज नज़र आते हैं। एक दफ़ा हज़रत ख्वाजा हसन बसरी तशरीफ़ लाए तो आपने खाना पेश किया। अभी उन्होंने थोड़ा सा ही खाया तो साइल आ गया। वो खिदमत खल्क़ में इतने एक्टिव थे, फ़ौरन सारा उठाकर उनको दे दिया। तो ख्वाजा साहब ने फरमाया हबीब, ये मेहमान नवाजी के आदाब के ख़िलाफ़ है। तो अभी ये बात हो रही थी तो अभी आधा तुम अपने लिए रख दे, आधा उसको दे देते। अच्छा, वो चूँकि मुहद्दिस और फ़कीह भी थे ख्वाजा हसन बसरी, ये तो फना फिल्ला बिल्कुल मौज मस्ती में रहने वाली हस्ती थे। तो अभी ये बात हो रही थी तो एक दरवाज़ा इनका नॉक हुआ तो बंदा जनाब इतने बेहतरीन खाने और कितना वो माल लेकर आया
आपने माल फ़ौरन तकसीम कर दिया और खाना उनके आगे रखा और मैसेज दिया इस वाक़े के ज़रिए हमें कि इल्म के साथ अगर यकीन भी हो तो बहुत बेहतर है। वाह वाह वाह। अच्छा, इसी तरीके से एक दफ़ा दोनों बुज़ुर्ग इकट्ठे थे तो दरिया को क्रॉस करना था, तो ख्वाजा हसन बसरी अलैहिर्रहमान ने कहा अच्छा देखते हैं कोई कश्ती। आपने अल्लाह का नाम लिया, रखा पाँव और क्रॉस कर गए। अच्छा, उस वक्त हज़रत ख्वाजा हसन बसरी चूँकि ज़ाहिर पर हुक्म कर रहे थे और इन्होंने करामत का इजहार करना था, और लगता है ऐसे है जैसे कोई होनहार शागिर्द अपने उस्ताद को उसका पढ़ाया हुआ सबक दिखा रहा हो। तो हज़रत ख्वाजा हसन बसरी ने कहा कि हबीब, जिस तरह यहाँ से फुर्ती से दरिया क्रॉस कर गए हैं ना, पुल सरात पर भी ऐसे ही गुजर जाएंगे। और बेहोश हो गए थे, बेहोश हो ये गए थे, देख के बेहोश हो गए और फिर थे। कुछ अल्लाह जुमले भी उन्होंने अपनी आजिज़ी के लिए फरमाए। तो हज़रत हबीब अजमी के तो ये गाजी साहब सूरत हाल थी कि इनका दरवाज़ा कह लें कि मर्ज और खलाइक कह लें, किसी को ना की नहीं। जी डॉक्टर साहब। गाजी साहब, ये हज़रत हबीब अजमी अलैहिर्रहमा राज़ी बरज़ा रहते थे, और आपने फरमाया कि या अल्लाह करीम, जो तुझसे खुश नहीं है उसको खुशी नसीब ना हो। मर्जी मौला पे, यानी मर्जी, यानी जो रब से, रब ने देखे ना, ये इसका इम्पैक्ट क्या है कि रब ने इतना कुछ दिया है, हम लोग जो मिला है उस पर नजर, जो नहीं मिला उस पर नज़र रखते हैं, जो मिला है उस पर नज़र नहीं कि अल्लाह ने दे क्या दिया है और कितना कुछ दिया है। तो आप फरमाते हैं या अल्लाह, जो तुझसे खुश नहीं है उसको खुशी नसीब ना हो, और जिसको तुझसे उन्स नहीं है, मोहब्बत नहीं है, उसको किसी से मोहब्बत ना हो। आप देखिए ना अभी बात अच्छा, वो देखे ना यकीन वाली कैफियत के बेगम साहिबा आटा गूंदा और वो साथ वाले हमसाए में कोई काम पड़ गया, वो उधर गई हैं, पीछे साहिल आया, उसने कहा दें अल्लाह के नाम पे आटा, उन्होंने उठाया और वो आटा सारा उसको दे दिया। वो वापस आई तो उन्होंने कहा कि वो आटा किधर है, मैंने वो रोटी पकानी थी। उन्होंने कहा वो तो साहिल आया था, अल्लाह की राह में दे दिया। तो वो खामोश हो गई। वो भी वली अल्लाह की जो होती हैं सोबत में रहने जो वाली, सोबत में रहने की असर। इतनी देर में देखा तो एक बंदा आ गया, उसे ला के खान में सालन भी आला पकाया हुआ, गोश्त, साथ रोटियां भी लेके आ गया। तो उन्होंने कहा देखे सुबहान अल्लाह, अल्लाह की राह में आटा दिया था और हमें रोटी भी नहीं पकानी पड़ी, रोटी सालन दोनों आ गए। गाजी साहब, ये मोहब्बत इलाही का समर है। अल्लाह रब ताला उनका ख्याल रखता है रब बहुत की ज़्यादा। तरह, अल्लाह उनको, यानी जो रब का हो जाता है ना, फिर रब उसका हो जाता है। जैसे हदीस कुदसी में भी है, उसका चलना जो देखना, मेरे काम में नहीं, जो मेरे काम में लग जाता है मैं फिर उसके काम में बस लग ऐसे ही है, वो कमी रहती नहीं है। बिल्कुल जो है ना, गैब से जो है ना मामलात इनके दुरुस्त होने शुरू हो जाते हैं। खुदाए लम यजल के, दस्तरे खुदाए लम यजल का दस्तरे कुदरत तू, जुबान तू है, यकीन पैदा कर है गाफिल के, मगलूबे गुमा तू है, और परे है चरख नीली फाम से मंजिल मुसलमान की, सितारे जिसकी गर्दे राह हो, सितारे जिसकी गर्दे राह हो, वो कारवां तू है, वो कारवां तू है। जी डॉक्टर साहब, वापस हबीब आ अजमी जाते हैं। रहमतुल्लाह अलैह के यहाँ जो सबसे बड़ी खूबी लगती है ना, वो इखलास, यकीन कामिल, इखलास, इखलास और यकीन कामिल। यकीन कामिल। इखलास तो बुनियाद है ना उस जज्बे और अमल करने से पहले की, ठीक, कि आप जब एक अमल करने के लिए जाने लगे हैं तो आपके दिलो दिमाग में अमल करने का जज्बा कितना है, इससे इखलास पैदा होता है। हुजूर नबी अकरम ये सल्लल्लाहु अलैहि सिक्का जो वसल्लम, है, इस इखलास का सिक्का, जी हाँ। अगर ये ना हो, जी हाँ, हज, नमाज, ज़कात, रोज़ा सब गए। सब जाएगा चले जाते। इन्नमल आमालु बिन्नियात, अमाल का दारोमदार नीयत पर है। नीयत जिस दर्जे की होगी, अमल की अदायगी में उसके असरात होंगे। ठीक, तो सूफिया कराम को जो हम आम तौर पर कहते हैं, ये जितने भी औलिया बनते हैं, इनके बनने का एक कायदा होता है कि ये अकीदे के बाब में दुरुस्त रहते हैं और अमल के बाब में दर्जा इखलास पर फैज़ होकर अमल करते हैं। वाह वाह वाह। जहाँ रिया, मुनाफकत और खुदनुमाई, शैतानी वसाविस की जगह नहीं होती, वो अपने आप को दर्जा इबादत में इस जगह पर लाते हैं। इसी को हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम के जवाब में फरमाया था कि जो पूछा गया कि एहसान क्या होता है, तो सूफिया ने वहाँ एहसान का मुतरादिफ लफ्ज़
अखलास करार दिया। और वो जो अखलास के बारे में पूछा गया ना, एक साहबी ने पूछा या रसूल अल्लाह दीन क्या है, इस्लाम क्या है, तो आपने कहा दीन इखलास का नाम है, इखलास का दीन नाम। इखलास का नाम है, दीन इखलास का नाम। तो यानी ये बुनियाद है, अगर इखलास नहीं है तो बात फारिग। बस इसी अखलास की बुनियाद पर वो अमल करते हैं और वहाँ से ये रूहानी सम्राट हासिल करते हैं। लोग सवाल करते हैं भाई नमाजें हम भी पढ़ते हैं, रोज़े हम भी रखते हैं, हमें ये रूहानी सम्राट नहीं मिलते। तो उसकी वजह यह कि हमारी नमाजों में, रोज़ों में और तकवा और तहारत में वो लिहाज नहीं होता जो उस अमल को कामिल बनाए। अब देखना उसका गहरा एहसास उनकी तबीयत में कितना है। वो फरमाते हैं कि अल्लाह ताला अगर क़यामत वाले दिन मुझसे ये गुफ्तगू करे, ऐ हबीब अजमी मुझे पास वो नमाज लेकर आओ जिस नमाज में आपको हजूरी कामिल थी और शैतान का वसवसा नहीं था, वाह, मुझे ऐसा रोज़ा लेकर आओ। तो आप कहते हैं कि मेरी अंदर वो चीज़ें अल्लाह ने रखी हुई थी, मुझे ऐसी सादत नसीब थी, लेकिन लोगों को समझाने के लिए कहते हैं कि मैं वहाँ भी नादिम हूँगा कि शायद ये चीज़ें लोगों के सबक के लिए और तलकीन के लिए थी। डॉक्टर साहब सुफियान सौरी रहमतुल्लाह अलैह जी, जो कोई अमल उनका कोई खैर का अमल कर रहे थे, कोई देख ले तो वो कहते थे उसको मैं अपनी लिस्ट से खारिज कर देता हूँ, अल्लाह, इखलास का। जी हाँ। और बाज़ औक़ात किसी अमल पे अपने आप को कोड़ा मार रहे होते थे। जी हाँ। सीधा फ़ारूक आज़म के बारे में आता है कि दुर्रे अपने पाँव पे मार रहे हैं जी हाँ। किसी वक्त, कि तू अपने आप को बड़ा बादशाह समझता है, तू अपने को खलीफा मुस्लिमीन समझता है, अपने नफ्स को यानी उसकी प्योरीफिकेशन और प्योरिटी कायम करने के लिए। कमाल है ये बात। बरस हा बरस के मुजाहदात और रियाजात सूफिया इसीलिए करते हैं कि नफ्स काबू में आ जाए। अगर नीयत साफ़ ना हो तो नमाजें भी फ़ायदा नहीं देती और नीयतों का चोर सूफिया ही पकड़ सकते हैं। वाह, बाजी बुस्तामी जी हाँ। रोज़ों में निकाल के अपना जी हाँ। रोटी का टुकड़ा खाना शुरू हाँ। कर देते हैं। उनका नफली रोज़ा था, रमज़ान नहीं नफली था, था। तो नफली की कज़ा हो जाती है। तो शोहरत से ये असल बचने तो वो के लिए नफ्स की इस्लाह थी ना नफ्स की जी, इस्लाह थी। कि बादशाह वक्त आया हुआ है हाथी पे चढ़ के इस्तकबाल जी हाँ। करने, तो नफ्स जी ने कहा क्या बात है जी, जी हाँ। इस्तकबाल के लिए, उसकी इस्लाह के लिए उसकी इस्लाह के रोज़ा लिए। तोड़ा। जी हाँ, जी। ताकि नफ्स जो है शोहरत पे खुश ना हो तो मैं गुमनाम रहूँ। ब्रेक मुख्तसर वक्फा। नाज़रीन किराम हमारे साथ रहिएगा, हाजिर होते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन किराम। जी डॉक्टर नवीद साहब, ये जो करामात हैं बुज़ुर्गान दीन की, दस्ते गैब होना या तय मकानी होना, इस पर जदीद जहन बड़े एतराज़ात करता है। लेकिन अगर कुरान मजीद को तफक्कुर और तदब्बुर के साथ पढ़ा जाए तो कुरान मजीद में बहुत सारी इसकी मिसालें मौजूद हैं। दो इस्तिलाहात हैं, मा फ़ौकल असबाब और मा तहतल असबाब। बाज़ लोगों का ख़्याल ये है कि करामात को इन दो इस्तिलाहात से परखा जाए या इस्तिआनत और इस्तिमदाद के मसले को इनसे परखा जाए। ये जो इस्तिलाहात है ना तो कुरान इनकी तकसीम करता है ना ये हदीस में मौजूद है। मा तहतल असबाब उन उमूर को कहा जाता है जो असबाब की दुनिया से ताल्लुक़ रखते हैं। जैसे मसलन आपको प्यास लगी है, मैं आपको पानी पिला दूँ, मैं बीमार हूँ, डॉक्टर के पास जाऊँ, डॉक्टर मुझे दवा दे, मेरा जूता टूट गया, मोची मुरम्मत कर दे, मैंने कपड़े सिलवाने हैं, दर्जी उनको सी दे। ये मा तहतल असबाब हैं। इनमें मदद इस्तिआनत पर किसी को एतराज़ नहीं, ये दुनियावी उमूर हैं। एतराज़ होता है उन पर जिनको मा फ़ौकल असबाब कहा जाता है। तो होना ये चाहिए कि इन दो इस्तिलाहात का चूँकि कुरान और हदीस में कोई सबूत नहीं मिलता, लिहाजा कुरान और हदीस की रोशनी में दो तरह के उमूर तय किए जाएँ, एक मादी उमूर और दूसरे रूहानी उमूर। अब देखना यह है कि क्या रूहानी उमूर से जिन मामलात का ताल्लुक़ है क्या कुरान मजीद से उनका सबूत मिलता है। तो 20 मिसालें हैं। आसिफ बिन बरखिया का वाक़या, अना आती का बही कबला यरतद्दा इलैका तरफ़ुक, मैं उस तख्त को लेकर आता हूँ। वो मादी मसला था लेकिन रूहानी तौर पर उसको वो लेकर आए। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम का कमीस आया और हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम की बिनाई वापस आ गई।
उन्होंने फरमाया इज़हबू बेकमीसी हाजा। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जब तमीर कर रहे हैं काबा की तो वो पत्थर जो है वो बन गया लिफ्ट, जी हाँ, वो कभी ऊपर जाता है वो कभी बन नीचे गया। आता है। हज़रत मरियम के पास हज़रत जिब्रील अमीन हाजिर हुए और फरमाया कि ले आहाबा लाके ग़ुलामन ज़किया, अल्लाह ताला ने मुझे इसलिए भेजा है कि आपको एक पाकीज़ा लड़का अता करूँ। ठीक। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम फरमा रहे हैं कि अखलुक़ु लकुम मिनत्तीन का हय्यत तैरे फ़अनफ़ुख़ु फ़ीहे फ़तकूनु तैरम बिइज़्निल्लाह, कि मैं मिट्टी से एक मूरत बनाता हूँ, सूरत बनाता हूँ, फिर उसमें अपनी फूंक मारता हूँ तो वो परिंदा बनकर उड़ने लगता है। व उब्रिउल अकमहा वल अबरसा व उहयिल मौता, और मैं मादरजाद अंधों को बीनाई देता हूँ और मैं कोढ़ के बरस के मरीज़ों को सेहतयाब करता हूँ। अल्लाह करीम से दुआ है अल्लाह ताला हमें हुजूर रहमत कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गैर मशरूत मोहब्बत और लामहदूद वफ़ादारी नसीब फरमाए। जी क्या सुना रहे जी गाजी साहब, नात रसूल मकबूल हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाइशें आती हैं जी, हूँ खाक मगर आलम अनवार से निस्बत है, बस मैं कुछ भी नहीं लेकिन सरकार से निस्बत। सरकार से निस्बत है। वाह वाह क्या बात। या रसूल अल्लाह, निस्बत से तेरी मेरा ज़माने में भरम है। निस्बत से तेरी मेरा ज़माने में भरम है। निस्बत से तेरी मेरा ज़माने में भरम है। कैसा मेरे आका तेरा अंदाज़ करम है। हूँ खाक मगर आलमे, हूँ खाक मगर आलमे अनवार से निस्बत है। खाक मगर आलमे अनवार से निस्बत है। हूँ खाक मगर आलमे अनवार से निस्बत है। खाक मगर आलमे अनवार से निस्बत है। हूँ खाक मगर आलमे अनवार से निस्बत है। खाक मगर आलमे अनवार से निस्बत है। मैं कुछ भी नहीं लेकिन, मैं कुछ भी नहीं लेकिन सरकार से निस्बत है। कुछ भी नहीं लेकिन सरकार से निस्बत है। मैं कुछ भी नहीं लेकिन सरकार से निस्बत है। मैं कुछ भी नहीं लेकिन सरकार से निस्बत है। रोक लेती है आपकी निस्बत तीर हम पे जितने चलते हैं। मैं कुछ भी नहीं लेकिन सरकार से निस्बत है। मैं कुछ भी नहीं लेकिन
कुछ भी नहीं, लेकिन सरकार से निस्बत है। मैं कुछ भी नहीं लेकिन सरकार से निस्बत है। दुनिया की शहनशाही को रखता हूँ मैं ठोकर पर, दुनिया की शहनशाही को रखता हूँ मैं ठोकर पर। कौनैन के उस माल को, कौनैन के उस माल को मुख्तार से निस्बत है। कौनैन के उस माल को मुख्तार से निस्बत है। कौनैन के उस माल को मुख्तार से निस्बत है। मैं खाक का पुतला हूँ आप अर्श के राही। मैं खाक का पुतला हूँ आप अर्श के राही। इस पार का बासी हूँ, इस पार का बासी हूँ मैं, उस पार से निस्बत है। उस पार से निस्बत है। मैं उनका गदा हूँ, मुझे क्या कोई खरीदेगा। मैं उनका गदा हूँ, मुझे क्या कोई खरीदेगा। मैं उनका गधा हूँ, मुझे क्या कोई खरीदेगा। मैं सस्ता नहीं आपके, मैं सस्ता नहीं आपके, बाजार से निस्बत है। मैं सस्ता नहीं आपके, बाजार से निस्बत है। मैं सस्ता नहीं आपके, बाजार से निस्बत है। मैं उनका गधा हूँ, गधा हूँ, मैं उनका गधा हूँ, गदा हूँ मैं उनका गदा हूँ, गदा हूँ। जो सबके हैं आका। मैं उनका गधा हूँ, गदा हूँ मैं उनका गदा हूँ, गदा हूँ मैं उनका गदा हूँ। सरकार ने आके ख्वाब में जलवा दिखा दिया। मैं सो रहा था, मेरा मुकद्दर जगा दिया। गदा हूँ, गदा हूँ मैं उनका गदा हूँ, गदा हूँ। मैं उनका गधा हूँ, मुझे क्या कोई खरीदेगा। मैं उनका गदा हूँ, मुझे क्या कोई खरीदेगा। मैं सस्ता नहीं आपके, मैं सस्ता नहीं आपके, बाजार से निस्बत है। मैं सस्ता नहीं आपके, बाजार से निस्बत है। मैं सस्ता नहीं आपके, बाजार से निस्बत है। रोज़े अज़ल से मेरी घुट्टी में वफाएं। रोज़े अज़ल से मेरी घुट्टी में वफ़ाएं। रोज़े अज़ल से मेरी घुट्टी में वफाएं। नाज़ा हूँ के अब्बास, नाज़ा हूँ के अब्बास, अलमदार से निस्बत है। नाज़ा हूँ के अब्बास, अलमदार से निस्बत है। सर झुक नहीं सकते सरे महशर में हमारे, सर झुक नहीं सकते सरे महशर में हमारे। सर इसलिए ऊंचे हैं, सर इसलिए ऊंचे हैं, सरदार से निस्बत है।